हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स कंपाउंड्स जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। पहला कंपाउंड जो आपको पढ़ना है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। थर्ड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। फोर्थ इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। फिफ्थ इज सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। एंड लास्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये ऐसे लिखा है मैंने। तो ये आपको 6 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। अब इन कंपाउंड्स में आपको किसकी स्टडी करनी है? पहला, आपको इनके फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरा, इनकी नेमिंग, कॉमन नेमिंग भी और जो नॉर्मल केमिकल नेम है वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। और फोर्थ इज इनके 2 से 3 यूजेस। तो आपको बस यही स्टडी करना है इन केमिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं NaCl की। देखो, फॉर्मूला है NaCl। इस कंपाउंड का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका? टेबल सॉल्ट है, या फिर कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हो। तो NaCl तो हम चैप्टर 1 से पढ़ते ही आ रहे हैं। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है। और मैंने आपको सॉल्ट के बारे में बताया था कि ये किस टाइप का सॉल्ट है। ये एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका pH क्या होगा? 7 होगा। ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? अगर आप HCl का एक्वस सॉल्यूशन लोगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसको रिएक्ट करवाओगे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O, यानी कि वाटर। तो ये एक तरीके की कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, जिसका pH 7 होता है। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट भी इस रिएक्शन में रिलीज़ होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। हमने देखो इसका केमिकल नेम जान लिया, फॉर्मूला जान लिया, कॉमन नेम जान लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। तो एक कंपाउंड के बारे में आपको यही 3 से 4 चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। यूजेस क्या है? इन फूड टू एनहेंस द टेस्ट। हमें पता है हम नमक अपने खाने में क्यों डालते हैं? अपने टेस्ट के लिए डालते हैं। सेकेंड इज़ कि जितने भी हम बाकी के केमिकल्स पढ़ने वाले हैं ना, ये 5 केमिकल्स, सिर्फ इस लास्ट वाले केमिकल को छोड़ के, तो ये है ना यूज़ किया जाता है टू मैन्युफैक्चर दीज केमिकल्स और कुछ और केमिकल्स भी। जैसे हम आगे NaOH पढ़ेंगे, CaOCl2 पढ़ेंगे, NaHCO3 पढ़ेंगे, Na2CO3 पढ़ेंगे। तो ये NaCl यूज़ होता है इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स जो है बनते हैं, जिनमें हम NaCl को यूज़ करते हैं। NaCl जहाँ पर एक रिएक्टेंट की तरह या एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। अब ये थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं जो आपकी NCERT में मेंशन है। तो आपने कभी सोचा है कि नमक कहाँ, जो आपका घर में जो आपका नमक यूज़ होता है, वो नमक आता कहाँ है? ये बहुत नमक आता कहाँ से है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आए। वो नमक कहाँ से आता है? जो समुद्र होता है उसके पानी को हम इवापोरेट कर देते हैं, तो बचता क्या है? नमक। तो यहाँ लिखा है कि जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। उसमें सिर्फ NaCl ही नहीं,
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स उस पानी में मिले हुए हैं। अब सॉलिड NaCl को हम कैसे सेपरेट करते हैं उस समुद्र के पानी से? इवापोरेशन मेथड के थ्रू। हमने क्या किया, थोड़ा सा समुद्र का पानी इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि हम उस समुद्र के पानी को इवापोरेट कर देंगे तो सिर्फ सॉल्ट्स ही बचेंगे। अब उसमें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। अब NaCl सॉलिड जो सॉल्ट है उसको हम उन बाकी सॉल्ट से भी सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्योर अगर NaCl देखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है और क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। लेकिन आपने रॉक सॉल्ट का नाम सुना होगा जो थोड़ा सा काले रंग का होता है। वो क्या है कि जो समुद्र का जो पानी है ना, हमने उसको इवापोरेट कर दिया, ठीक है। और हमने सोडियम क्लोराइड भी निकाल लिया बाकी सॉल्ट से भी, वो भी सेपरेट कर दिए सोडियम क्लोराइड से। अब बचा क्या, सिर्फ सोडियम क्लोराइड। साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ बच गई उस सॉलिड फॉर्म ऑफ NaCl के साथ, उन बड़े बड़े क्रिस्टल्स के साथ। तो वो क्या होता है, रॉक सॉल्ट। देखो ये समुद्र है, ठीक है। थोड़ा सा पानी, मतलब जितना हमें सॉल्ट बनाना है हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया कहीं, ठीक है। या यहीं हमने क्या किया, थोड़ा सा समुद्र का पानी इवापोरेट करवा दिया। तो यहाँ आपको बड़े बड़े ऐसे टीले दिख जाएंगे नमक के। अब इसमें NaCl भी है, ठीक है। इसमें जो है MgCl2 भी है, CaCl2 भी है, एक्सेट्रा बहुत सारे सॉल्ट है। अब हमने क्या किया, NaCl को सेपरेट कर लिया। तो ये NaCl को सेपरेट कर लिया इन बाकी सॉल्ट से। तो ये टीला जो बचा ये NaCl का बचा। अब यहाँ पे NaCl सॉलिड स्टेट में, ये याद रखना, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में बनता है। ये हम जो समुद्र से NaCl निकालते हैं सॉलिड स्टेट में निकालते हैं। और ये अभी इसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ नहीं निकाली है तो ये क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा। और जब हम इस टीले के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो ये हमारे घर में किस फॉर्म में पहुंचते हैं, रॉक सॉल्ट की फॉर्म में पहुंचते हैं। और जब हम इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल देंगे तो फिर हमें वाइट सॉल्ट मिलेगा जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, राइट। अब सेकेंड इज NaOH। NaOH इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पहले ही पढ़ा है, ये एक तरीके का सॉल्ट है या एसिड है या बेस है। तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, जो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे ब्राइन कहते हैं। तो जब इस एक्वस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देखो हमें यहाँ वाटर भी ऐड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने यहाँ वाटर ऐड किया है और ये रिप्रेजेंट करता है कि NaCl किस स्टेट में है, एक्वा स्टेट में, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी डाला है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इस ब्राइन से, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो इस ब्राइन से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब ही क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो जिसकी वजह से ये जिस भी कंपाउंड पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो ना, वो पहली बात एक्वा स्टेट में होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के टाइम पे। और अब ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटना। तो ये NaCl किस में टूटेगा, किस में डिकम्पोज होगा, एक तो बनेगा NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ये ही है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और Cl2 गैस और H2 गैस भी निकलती है जो इवापोरेट हो जाती है, सॉरी इवापोरेट नहीं, मतलब बाहर निकल जाती है, ठीक है। देखो ये प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कर रहे हैं, ब्राइन का। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये दोनों तो गैसेज है, ये तो निकल जाएंगी
ऊपर, है ना, बचेगा क्या, ये, तो हमें NaOH का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। एक इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस? क्योंकि क्लोर वर्ड हमने यूज़ किया है क्लोरीन के लिए और अल्कली हमने यूज़ किया है NaOH के लिए। क्योंकि इस प्रोसेस में एक तो अल्कली बना, है ना, अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। NaOH एक तरीके का वाटर सोल्यूबल बेस ही है, ठीक है। एक तो अल्कली बना और दूसरा क्या प्रोडक्ट बना है, क्लोरीन गैस। तो ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन को, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, राइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है ब्राइन, इसमें जो है NaOH है एक्वस स्टेट में, ठीक है। बहुत सारा पानी भी है यहाँ। हम यहाँ क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उसको क्या जोड़ देते हैं, ये इन इलेक्ट्रोड्स को मतलब स्ट्रिप्स ही मान लो आप, इनको इससे जोड़ देते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो जो पॉजिटिव होगी उसको हम बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है, अब उसको बोलते हैं कैथोड। तो Cl2 गैस जो है हमें एनोड पर मिलती है, ठीक है। यहाँ से Cl2 गैस निकलेगी इस स्पेस से, ठीक है, और H2 गैस हमें कैथोड पर मिलती है, ये कैथोड है, यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी। और कैथोड के आसपास ही आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, NaOH बनता देखने को मिलेगा। मतलब आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाओगे, पर जो NaOH है ना वो यही कैथोड के आसपास ही बनेगा, ठीक है। यह डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। यूजेस क्या है इसके, देखो बहुत सारे यूजेस हैं। हम पहले NaOH के यूजेस देखते हैं। देखो NaOH सोप्स और डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है, बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके भी यूजेस है। जैसे H2 गैस को हम यूज़ करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन में, ठीक है, HCl की प्रिपरेशन में, ठीक है। Cl2 गैस को हम यूज़ करते हैं CaOCl2 की प्रिपरेशन में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और HCl की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है, ठीक है। यूजेस आपको सिर्फ पहले तो NaOH के तो याद रखने ही रखने हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, इनके भी आप यूजेस याद करो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन एक अच्छा प्रोसेस क्यों है, ठीक है। या क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके H2 गैस और Cl2 गैस है, उनका यूज़ क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हमें हमारा NaOH का एक्वस सोल्यूशन तो मिला, NaOH तो मिला, प्लस हमें कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स मिले जिनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं बाकी केमिकल्स की प्रिपरेशन के लिए, राइट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। अब देखो इसकी 2 चीज़ें आपको याद करनी है। पहला तो ये एक येलो से वाइट कलर का होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, इसलिए हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि CaOCl2 का कलर क्या होता है और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, हम उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, देखो यहाँ इस प्रोसेस में जो Cl2 गैस निकली इसी का ही यूज़ करेंगे। कैसे, इस Cl2 गैस को हम रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये हमने लिया है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेग्ड लाइन। जब हमने इसको सॉलिड स्टेट में लिया तो हमने लिखा ड्राई, ठीक है।
तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CaOCl2 सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O आपका बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब CaOCl2 के यूजेस क्या है, देखो नाम में ही है ब्लीचिंग, तो मतलब ये ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प इन पल्प इंडस्ट्रीज़, वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ क्या लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है कि नहीं। फिर है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। देखो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस करते हैं। अब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मतलब दूसरों में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो देखो इसके पास है अपना एक ऑक्सीजन एटम, अगर हम सिर्फ एक ये मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके पास एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये इसको जो है दूसरों में ऐड कर देता है। ठीक है, दूसरा जिसके साथ भी ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो एक्ट करता है क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन एटम दूसरों को दे देता है। ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि विच कंपाउंड इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और आपसे आपको ऑप्शंस दे सकते हैं जैसे कि यही कि NaCl, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस या CaOCl2। सो CaOCl2 इज़ यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो आज के लिए हम यही 3 केमिकल्स पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 केमिकल्स को कवर करेंगे और कल इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर स्टडिंग द नेक्स्ट 3 केमिकल्स जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ आया एंड इफ़ यू फाउंड द कंटेंट हेल्पफुल सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।